अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम आपके टेक्स्ट बुक के यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करेंगे और इसी एक्सरसाइज 2.7 के बाकी क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 2.7 सिंप्लीफाई। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है 8 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, और इस क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इनके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, टू मल्टीप्लाई टू। ठीक है, ये 8 के फैक्टर्स हैं। और 36 के फैक्टर्स 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब जो हमने फैक्टर बना लिए हम वो लिख देते हैं। 8 की जगह हम 8 के फैक्टर लिख देंगे। 1/3। 36 के फैक्टर क्या हैं? 6 मल्टीप्लाई 6 1/2। ठीक है, अगर ये 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें 2 रेज़ टू पावर 3 तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 6 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स मालूम करेंगे, ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि अगर इसकी पावर 1/3 है, यहाँ 3 है तो इसके हम 3 कॉमन फैक्टर्स बनाएं। ठीक है, अगर यहाँ 2 है, इसकी पावर 1/2 है, यहाँ 2 है तो हम इसके 2 कॉमन फैक्टर बनाएं। ठीक है, जैसे 8 की पावर 1/3 थी, यहाँ 3 था तो हमने इसके 3 कॉमन फैक्टर बनाए। और 36 की पावर 1/2 है, यहाँ 2 था तो हमने इसके 2 कॉमन फैक्टर्स बनाए। वो इसलिए क्योंकि अगर इस तरह से हम इसके 3 कॉमन फैक्टर बनाएंगे तो इसके पास क्यूब आ जाएगा, इसकी पावर क्यूब होगी। जैसे 3 है तो 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो इस 3 से हम इस 3 को कैंसिल कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम इसके 2 फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी पावर इस तरह से हम लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 2, और 2 को 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 रेज़ टू पावर 2 है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 6 रेज़ टू पावर 1। अब हम 1 शो नहीं करते, ठीक है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 6 जा 12। ठीक है, यही आंसर है। अब हम क्वेश्चन 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम नीचे फिर से उतारेंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 64 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, इसकी पावर -1/6 है, यहाँ 6 है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास 6 कॉमन फैक्टर आए। ठीक है, टू मल्टीप्लाई टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। ठीक है, हमने 64 के फैक्टर्स बना लिए। इसकी पावर क्या है? -1/6 है। ठीक है, अब ये 2 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम इसको अगर इस तरह से लिखना चाहें कि 2 रेज़ टू पावर 6, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसी तरह से लिख देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में।
6 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 के पास सिर्फ -1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये 2 रेज़ टू पावर -1 है, तो इसकी जो पावर है ये माइनस में है, हम माइनस ख़त्म करना चाह रहे हैं, प्लस करना चाह रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे जो हैं उनको ये डायरेक्ट फैक्टर बनाने में मसला हो रहा है, ये उनको लगता है कि उनसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो एलसीएम ले लिया करें। ठीक है, जैसे 64 232 से 64। ठीक है, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आ गए हैं नंबर, यही फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर मालूम करना नहीं आता तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। हम क्वेश्चन 3 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 256 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, सिक्सटीन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर बना लिए हैं। इसके बाहर 1/2 है, यहाँ 2 है, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि हमारे जो फैक्टर्स है वो 2 फैक्टर्स बने। ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर आए और हमारे पास यहाँ 2 कॉमन फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, अब 16 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको यूँ लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 16 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा। टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिक्सटीन रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 1 रह जाएगी और 1 हम शो नहीं करते। ठीक है, तो यहीं तक हमारा आंसर है, इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। हम क्वेश्चन 4 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फिर से उतारेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 81 के हम फैक्टर बनाएंगे। थ्री 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। ठीक है, फैक्टर बनाना आपको आना चाहिए और अगर आपको फैक्टर बनाना नहीं आ रहा है या आपसे गलती हो सकती है इस तरह डायरेक्ट फैक्टर बनाने में, तो आप एलसीएम ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप ये फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर -8, जेड रेज़ टू पावर 4, होल की पावर क्या है 1/4। ठीक है, अब ये 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें कि 3 रेज़ टू पावर 4, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स की पावर -8 है, जेड की पावर 4 है और इस होल की पावर 1/4। ठीक है, हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और 1 इन सब की पावर है, तो हम इन सबको दे देंगे और ये इनसे मल्टीप्लाई हो रही है। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है।
ठीक है। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा, लेकिन 1 हम शो नहीं करते इसलिए हम सिर्फ 3 लिखेंगे, ठीक है। x के पास -2 है, -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, तो यहाँ -2 लिख देंगे। और z के पास 1 है, ठीक है, तो 1 हम शो नहीं करते इसलिए हम 1 हम नहीं लिखेंगे। अब ये x की पावर जो है माइनस में है, हम चाह रहे हैं कि माइनस ख़त्म कर लें, हम इसको प्लस में कर लें, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी जो पावर है ना, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ये हम ऊपर लिख देंगे, और इसकी पावर माइनस में है, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। यही आंसर है, इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। हम क्वेश्चन 5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है 27 रेज़ टू पावर 2n/3, 8 की पावर है -n/3 अपॉन 18 की पावर है -n/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको दोबारा से अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 27 के फैक्टर बना लेते हैं। थ्री मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 3 9 एंड 9 3 27। 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 2 4 एंड 4 2 8। हम 18 के फैक्टर बना लेते हैं। 3 3 9 और 9 2 18, ठीक है। अब जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं हम वो लिख देंगे। एट के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई है 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब ये थ्री टाइम है, तो अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहें कि 3 रेज़ टू पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2 जो है ये भी 3 टाइम है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें कि 2 रेज़ टू पावर 3, तो हम लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या है -n/3। 3 जो है ये 2 टाइम है, 3 रेज़ टू पावर 2। 2 जो है ये 1 ही टाइम है, तो उसको हम 1 टाइम लिख देंगे, n/2। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। इसको भी ओपन कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये इन दोनों की पावर है, इन दोनों को अलग अलग दे देंगे। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 के पास सिर्फ 2n रह जाएगा, ठीक है। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -n रह जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -n रह जाएगा, ठीक है। और ये -n/2 इसी तरह से रहेगा। अब ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, एक्सपोनेंट है, ठीक है।
तो बेस अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जब बेस 2 टाइम होती है तो उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने 3 को एक बार लिख दिया। इस तरह से यहाँ पर भी बेस सेम है तो उसको भी हम एक बार लिख देंगे, ठीक है। 2n इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ माइनस हो रहा है, जब ये ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -n/2 या माइनस हो रहा है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब 2n के साथ अगर हम यहाँ n है यानी 1n है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1n है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n, ठीक है। और इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -2n/n। जब इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद और तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब 2n में से प्लस माइनस माइनस तो ये n माइनस हो रहा है, 1n को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1n, ठीक है। लेकिन 1n हम शो नहीं करते तो -n लिख देंगे और ये 2 उसी तरह से हम लिख देंगे। सॉरी, ये 2 हम यहाँ लिखना भूल गए थे, हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 की पावर 3n तो उसी तरह से रहेगी। अब 2 की पावर -n/2 है, ठीक है। इसकी पावर माइनस है, हम चाह रहे हैं कि माइनस ख़त्म कर दें, हम इसको प्लस में कर दें, ठीक है। तो हम इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो 2 की पावर जो माइनस है वो +n/2 हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है, इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है।